हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। पत्नी का नॉमिनेशन किया हूं और जीत का भी यकीन है। संग्राम पंचायत के हर जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। 20 साल से चुनावी मैदान में हूं। इस बार अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया हूं। किस योजना के साथ आप पंचायत में नामांकन किए हैं? 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। पंचायत के हर जनता को आज़ाद कराने के लिए आया हूं। मौजूदा मुखिया ने उनमें से सिर्फ 200 लोगों के राशन कार्ड को पास किया और बाकी लोगों के राशन कार्ड को इस तरह खाए कि ढकार भी नहीं लिए। मैं उस मिशन के जरिए आया हूँ। जीता हूँ तो सबसे पहले संग्राम पंचायत को मैदान दूंगा, तो सबसे पहले हटिया के लिए जगह मुहैया कराऊंगा। पंचायत में 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ झूठ और अफवाहों के जरिए बाजार को गर्म किया जाता है। संग्राम पंचायत की 80% जनता ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे परिवर्तन लाना है। किसान के राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय डकैत साहब के साथ भाषण दिया। इसी तरह सीए एनआरसी के खिलाफ जो संग्राम के अंदर तकरीबन 2 महीना आंदोलन चला, जिसमें बिहार के तकरीबन बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज एक खास मुलाकात स्टूडियो में आए अतिथि से आपका करवाना चाहता हूं। ये मौलाना मुंतजिर कासमी हैं। कासमी उच्च शिक्षा का एक पदनाम होता है। इनकी पत्नी रजिया सुल्ताना अररिया संग्राम से मुखिया पद का नामांकन किए हैं। 4 बार मुखिया पद अररिया संग्राम में एक ही परिवार के पास अब तक काबिज है। ऐसे में इनसे मैं जानना चाहता हूं कि इनकी योजना क्या है। स्टूडियो में आमंत्रित किए गए हैं मौलाना मुंतजिर कासमी साहब। आपका स्वागत है मौलाना मोहम्मद मुंतजिर कासमी साहब। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सच बोलने के लिए यहाँ इनवाइट किया। साथ ही संग्राम पंचायत के हर जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे नामांकन पर खुशी और मसरत व शादमानी के साथ मुबारकबाद पेश किया। इसलिए मुझे यकीन है कि परिवर्तन का पूरा लहर पूरी संग्राम पंचायत के 80% जनता में है और इसी यकीन और मोहब्बत के साथ मैं पंचायत में आया हूं और अपनी पत्नी का नॉमिनेशन किया हूं और जीत का भी यकीन है। आपकी पत्नी रजिया सुल्ताना नामांकन कर चुकी हैं संग्राम पंचायत से। पहली बार चुनावी मैदान में वो उतरी हैं और उनका साथ आप दे रहे हैं। आपकी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और किस सोच के साथ आप जनता के सामने पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं? दरअसल मैं पहली बार चुनावी मैदान में नहीं हूं, बल्कि 20 साल से चुनावी मैदान में हूं। हर बार किसी न किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा है, उसको जिताया है, उसको नेता बनाया है। इस बार अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया हूं जनता के सामने और मुखिया पद से उम्मीदवार बनाया हूं, इसलिए कि जब दूसरों को हम नेता बना सकते हैं, दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं हम मुखिया में जिता सकते। चलिए, जानकारी अच्छी लगी। आप अपने पंचायत में अब तक किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। इस बार आपकी पत्नी आपके सामने में एक चैलेंज के रूप में है। आपका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंदी से हो रहा है जो पति पत्नी मिलकर संग्राम पंचायत में लगातार 20 वर्षों तक 4 टर्म में वो मुखिया रहे हैं। उनको हराने के लिए या उनके कार्य को लगातार देखते हुए किस योजना के साथ आप पंचायत में नामांकन किए हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। मैं तो इस पे ये बोलना चाहूँगा कि 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है।
सिर्फ झूठ और अफवाहों की बाजार को गर्म करके लोगों के वोट को ठगा जाता है, लोग को बेवकूफ़ बना के वोट लिया जाता है, फिर राज किया जाता है, मानसिक तौर पे उसे गुलाम बनाया जाता है। मैं इस पंचायत में इसलिए आया हूँ, ख़ास तौर से राजनीति करना कम, राजनीतिक बदलने के लिए आया हूँ। लोगों को झूठ और अफवाहों के ज़रिए जो मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जाता है, उससे पूरे पंचायत के हर जनता को आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। पूरे पंचायत में कहीं भी नाला नहीं है, उस नाले की मकसद से आया हूँ। पूरे पंचायत में जन सेवा जो किया गया है वो कहीं नज़र नहीं आता, किसी घर में साफ पानी नहीं जा रहा है, न गया है, उसके मकसद से आया हूँ। पूरे पंचायत में 2459 लोगों ने राशन कार्ड का अप्लाई किया, उसके लिए मैंने 1 साल पहले एसडीओ साहब को अनुमंडल के अंदर एप्लीकेशन दिया और ये मांग रखी कि हमारे पंचायत के अंदर लोगों का राशन कार्ड नहीं तैयार हो रहा है। उन्होंने फौरन कार्रवाई शुरू किया और जांच के लिए भेजे कि 2459 लोगों के राशन कार्ड को तहकीक करके उनकी जांच करके फौरन मंजूरी दिया जाए, लेकिन मौजूदा मुखिया ने उनमें से सिर्फ 200 लोगों के राशन कार्ड को पास किया और बाकी लोगों के राशन कार्ड को इस तरह खाए कि ढकार भी नहीं लिए। मैं उस मिशन के जरिए आया हूँ। सगराम पंचायत में बहुत ज़माने से मैदान था, मैदान के लिए सरकार ने पैसा पास किया, मिट्टीकरण के लिए पैसा पास किया, जो अभी तक वो कागज़ के रूप में है, ज़मीन पे नहीं है। मैं उस मकसद से नॉमिनेशन किया हूँ कि पंचायत में अगर मुखिया पद पे जीतता हूँ तो सबसे पहले सगराम पंचायत को मैदान दूंगा। सगराम पंचायत में हटिया था जो बरसों से चल रहा था, आज वो हटिया मिथिलांचल हटिया की शक्ल में बदल गया है। लेकिन सगराम पंचायत के सैकड़ों हजारों लोग जो उस रोजगार से जुड़े हुए थे, आज वो दर बदर भटक रहे हैं। निजी जमीन या एनएच की जमीन के किनारे में हटिया लगाकर अपनी रोजी रोटियां अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। मैं इस नीयत से आया हूं कि अगर मैं जीता तो सबसे पहले हटिया के लिए जगह मुहैया कराऊंगा, जगह उपलब्ध कराऊंगा। उसके अलावा पूरी सगराम पंचायत के जिस गली और जिस सड़कों पे चले जाए रोड अधूरा है, अगर बना भी कहीं है तो गड्ढे और खोपड़े में तब्दील है, और वो भी कुछ बना भी है तो मुख्यमंत्री योजना के तहत बना है, न कि पंचायत लेवल पे बना है। इसलिए पंचायत में 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ झूठ और अफवाहों के जरिए बाजार को गर्म किया जाता है और उसमें मानसिक तौर पे गुलाम बनाया जाता है। कहीं कहा जाता है मैं पैसों के जरिए वोट को खरीदता हूँ, कहीं कहा जाता है कि मैं उनके वोट की कोई वक़्ती नहीं है मेरे सामने, और इस तरीके से गुमराह कुन अफवाह के जरिए आखिरी रात में इलेक्शन को जीत लिया जाता है। और इससे बखूबी जनता वाकिफ है। बल्कि इस बार तो सगराम पंचायत की 80% जनता ने ये फैसला कर लिया है कि मुझे परिवर्तन लाना है। अब परिवर्तन में जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये ख्याल रखें कि कौन 20 साल विपक्ष का रोल अदा किया है, कौन 20 साल जनता की आवाज़ उठाया है, कौन कौम व मिल्लत के लिए आगे रहा है, कौन किसानों की आवाज़ के साथ रहा है, कौन जब भी ज़रूरत पड़ी है विपक्ष की, सड़कें गलत बन रही हो या नाला कमी हो या बिजली बिल ज़्यादा हो, किसकी आवाज़ सबसे पहले रही है मुखिया के विपक्ष में, उनको तरजीह दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनकी हौसला अफजाई करें और ये इंसाफ होगा। और जब आप इंसाफ में आगे बढ़ेंगे तो पंचायत का भला होगा। कुल मिलाकर आपका कहना है कि पंचायत में 20 सालों में विकास नहीं हुआ है, जो होना चाहिए वो नहीं दिखता है। नल जल गली नली योजना परवान पर नहीं चढ़ी है और गरीबों को भी उचित सम्मान या अधिकार की कमी है जिसको आप दिलाना चाहते हैं। अगर आपको जनता इस बार पंचायत का मुकुट पहनाती है, तो हालांकि आपने कुछ बताया है जो मैं हटिया करूंगा और वगैरह सब, आपकी प्रथम ऐसी कौन सी योजना होगी जिस पर जनता आपको वोट देंगे? आप संग्राम में किस स्तर का परिवर्तन चाहते हैं और अपने पंचायत को कैसा बनाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं संग्राम में जात पात की भेदभाव से हटकर, मजहब की भेदभाव से हटकर और पूरी पंचायत की हर जनता के लिए इंसानियत के नाते
समाज का सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि कौम का खादिम कौम का बादशाह, कौम का बादशाह कौम का खादिम हुआ करता है। एक खादिम और एक नौकर की हैसियत से पूरी पंचायत के हर इंसान की खिदमत करना चाहता हूं। रही बात के योजना, मैंने बोल दिया कि पूरे पंचायत के अंदर कहीं भी नाला नहीं है। जब बारिश होती है तो जगह जगह सड़कों पे नाला लग जाते हैं, घरों से पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा नौजवान बच्चे हैं जो हमेशा मुहर्रम के मौका से या दीगर मौका, मैच वगैरह के मौका से मैदान के लिए तड़पते रहते हैं। मुझे बहुत कलक और चुभन होता है, इससे पहले भी आवाज़ उठाया है। मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले नौजवानों के लिए और मुहर्रम वालों के लिए ये काम करूं कि उनके लिए मैदान का मुहैया कराऊं। इसी तरह जो बेरोजगार लोग हटिया से जुड़कर अपने पेट पाल रहे थे, अपने बच्चे की परवरिश कर रहे थे, आज वो बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खाते हैं या फिर एनएच के किनारे छोटी मोटी जगहों में उस बारिश के मौसम में बैठकर छोटी चीज़ों को बेचते हैं, उनके लिए मुस्तकिल जगह का मुहैया कराऊं। इसी तरह इंदिरा आवास, जो 20 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो रोकर गिड़गिड़ा कर ये कह रहे हैं कि मौलाना आज तक मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला है, आज तक मैं मुखिया के यहाँ तड़पता रहा, बिगड़ता रहा, मेरी चप्पल खिस गई, लेकिन मुझे इंदिरा आवास नहीं मिला। जबकि वो निहायत ही मुस्तहिक थे और नया मजदूर किस्म के लोग हैं, एक टर्म खाते हैं तो दूसरे टर्म के लिए सोचते हैं और झोपड़ पट्टी में रहते हैं, लेकिन 20 साल हो गया उनको इंदिरा आवास नहीं मिला। मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मजलूमों के लिए आवाज़ उठाऊंगा इंसाफ के साथ। मेरा मकसद ही है पंचायत में और जीत के बाद यही काम करना कि गरीब मजदूर लोगों का उसका हक दिलाना, मजलूमों की मदद करना। आपने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। आपके बारे में एक निहायत व्यक्तिगत प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। आप किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ मंच साझा किए हुए हैं। शाहीन बाग के बाद जब धरना या प्रदर्शन हो रहा था, उस समय में संग्राम में काफ़ी महीनों तक एक कैंप लगा हुआ था, उसके समर्थन में ऐसी एक्टिविटी आपके द्वारा की गई थी। क्या आपको लगता है कि आपके पूर्व के राजनीतिक अनुभव का इस पंचायत में फ़ायदा होगा और संग्राम की जनता उस मुद्दे को भी देखकर आपको कुछ समर्थन करेंगे कि ये जुझारू व्यक्ति हैं? कि पूरे बिहार और पूरे भारत के अंदर एक रुझान बन चुका है कि जो किसान का समर्थन करेगा वो देशभक्त है, जो सीए और एनआरसी का समर्थन करेगा वो देशभक्त है, जो संविधान को बचाने की कोशिश करेगा वो देशभक्त है। मैंने इन सब कामों को सिर्फ देश के गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए किया है। मैंने किसान का भी जो समर्थन किया, राकेश टिकैत के साथ राष्ट्रीय मंच पे जो भाषण दिया है, सिर्फ इस मैसेज को आम करने के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हमेशा गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया गया है। यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हर गली हर खित्ते और हर कूचे से नारा लगा है। इसी को बाकी रखने के लिए मैंने किसान के राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय टिकैत साहब के साथ भाषण दिया। इसी तरह सीए एनआरसी के खिलाफ जो संग्राम के अंदर तकरीबन 2 महीना आंदोलन चला, जिसमें बिहार के तकरीबन कोई ऐसे लीडर नहीं है सेकुलर जो वहां न आए हो। सभी ने आए, सभी शरीक हुए, सभी ने मुबारकबाद दिया और संग्राम के जितने भी नौजवान हैं सभी ने मेरी मदद की। मैं अगरचे आगे रहा, उसका फाउंडर रहा, लेकिन योगदान और उसमें उसको आगे बढ़ाने में सभी की मदद रही। इसलिए मुझे यकीन है कि संग्राम की खास तौर से महिला पे ज़्यादा यकीन है, संग्राम पंचायत की महिला, कि उन्होंने अपने 5 घंटे 6 घंटे निकाल कर अपने घर से वहां जाके धरना पे बैठती थी, कौम मिल्लत के लिए आवाज को बुलंद करती थी और अपने हक को सरकार से मांगती थी। आज उसके आगे कौन सा आदमी था वो बखूबी याद करेगी कि मौजूदा जो प्रतिनिधि है क्या मुझे उसमें सपोर्ट किए हैं, क्या हमारा साथ दिया है, क्या किसी एतबार से हमारे कौम मिल्लत की आवाज उठाया है, आखिर उठाया किसने। इसलिए मुझे यकीन है कि संग्राम की जनता इतना मुझे नीचे न दिखा के बल्कि सबसे ऊपर रखेगी और जीत का दर्जा देगी। धन्यवाद। आपको जीत का भरोसा है अपने अनुभव के कारण और अपने किए गए कार्यों के कारण। आप 20 साल की स्थिति को देखकर अब स्वयं मैदान में सामने हैं।
हमारे चैनल बिहार 24 सच से सामना के माध्यम से आप संग्राम की आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, खुद अपनी जुबान में अपील कर लें। संग्राम पंचायत के हर जनता से मेरा मुअद्दिबाना अपील यही है कि मेरे जानकारी के मुताबिक संग्राम पंचायत के 80% जनता परिवर्तन चाह रही है। अब संग्राम पंचायत के जो दानिशमंद, अक्लमंद और एजुकेशन याफ्ता लोग हैं, उनसे खुसूसी दरख्वास्त है कि वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ें और जो परिवर्तन का वोट है उनको टुकड़ों में न बांटें, बल्कि सच्चे और अच्छे उम्मीदवार के साथ सपोर्ट कर दें ताकि परिवर्तन बिल्कुल सही तरीके से हो सके। दूसरा अपील ये है कि संग्राम पंचायत में जितनी भी कमियां और गलतियां हुई है वो सिर्फ प्रतिनिधि की ही गलती नहीं होती है। मेरा मानना है अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से गलत लोग फायदा उठा लेते हैं। लिहाजा अच्छे लोग अगर गलत के खिलाफ जबान खोलेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो गलत करने वाले के लिए वोट क्या, पहले ही वो हार और शिकस्त मान लेंगे। आपने सुनी रजिया सुल्ताना नाम से नामांकन करने वाली मुखिया प्रत्याशी अररिया संग्राम पंचायत के पति मौलाना मोहम्मद मुंतजिर कासमी की बातें। इन्हें विश्वास है कि संग्राम की जनता परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के बाद हम अपने पंचायत को अपने मेहनत से नंबर 1 पंचायत की ओर ले जाएंगे। गरीब हुकूक की आवाज़ को सरजमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाएंगे और उनका हक दिलाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इनको मैं शुभकामना देता हूं और बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि पंचायत की पड़ताल और पंचायत प्रतिनिधियों से हमारी बातें जारी है। इसको देखने के लिए और सुनने के लिए, लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच से सामना को आप सब्सक्राइब करें। बिहार 24 सच से सामना आप देखते रहें। और मैं अंत में एक अपील और करता हूं कि सभी मतदाता निष्पक्ष भाव से ईमानदार कैंडिडेट को निर्लोभ होकर अपना मत दें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।